Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about biotic weathering. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोटिक वेदरिंग। तो बायोटिक वेदरिंग क्या होता है? अगर हम डिस्कशन करें तो जो ऐसे कारण, ऐसे रीजंस जो कि बायोलॉजिकली डिपेंड करते हैं फॉर द वेदरिंग के लिए। वेदरिंग मतलब होता है, हमने डिस्कशन किया था, वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूट जाना और एक ही जगह पे इकट्ठा रहना, स्टैटिक पोजीशन में रहना। तो इसे वेदरिंग कहते हैं, मतलब रॉक्स का क्या होना, टूट जाना। अब वो कारण कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर केमिकल वेदरिंग होगी तो क्या हो सकता है, केमिकल वेदरिंग में जैसे कि रस्टिंग हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है, डिसोल्यूशन हो सकता है। तो ये सब हम पर्सपेक्टिव केमिकल वेदरिंग में पढ़ चुके हैं। और अब फिजिकल वेदरिंग बची है और बायोटिक वेदरिंग बची है, जिसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बायोटिक वेदरिंग या फिर बायोलॉजिकल जो कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है वेदरिंग का, तो वेदरिंग का बायोलॉजिकल कारण, रॉक्स का टूटने का बायोलॉजिकल कारण क्या हो सकता है? तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ह्यूमंस या फिर कोई ना कोई एनिमल इन्वॉल्व होगा बायोलॉजिकल वेदरिंग में या बायोटिक वेदरिंग में। तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई ह्यूमन या यानी कि इंसान और जानवर यानी जीव जंतु वगैरह इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो कैसे होती है वो हम समझते हैं, देखते हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। अब अगर हम देखें बायोटिक वेदरिंग में, देखें अगर हम, तो क्या हो रहा है, ह्यूमंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। तो कहीं ना कहीं हम भी रॉक्स क्या करते हैं, तोड़ डालते हैं अपने काम के लिए। तो ह्यूमंस तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही हैं। और देखा जाए तो बड़े बड़े पहाड़ों को तक की हम क्या करते हैं, जेसीबी वगैरह से तोड़वा देते हैं और फिर उनसे बहुत सारी मूर्ति वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं अपनी अपने यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि टाइल्स वगैरह जो भी लगती हैं वो सब किससे लगती हैं, तो इन्हीं पहाड़ों को काट करके क्या होता है, इन्हीं पत्थर्स को लगाया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बहुत सारे पहाड़ वगैरह ये सब तोड़े जाते हैं। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, तो इसमें ह्यूमन का रोल है। इसीलिए ह्यूमंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग। रॉक्स बहुत समय हो सकता है कि बहुत पुरानी कोई रॉक रही हो, बहुत ही सुंदर या फिर बहुत ही बढ़िया उसका स्ट्रक्चर हो, लेकिन ह्यूमंस उसको क्या करते हैं, तोड़वा देते हैं। तो ये हो गया एक वेदरिंग का कारण। इसमें क्या है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, तो इंसान का। फिर क्या होता है, एलगी ऑन रॉक मेक वीक टू द रॉक सो वेदरिंग अकर। कभी कभी ऐसा होता है, एलगी, एलगी मतलब एक तरीके की काई समझ लीजिए। तो एलगी होती है जो, उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी रॉक्स कमजोर हो जाती हैं और क्या होता है, और क्या हो जाता है, वेदरिंग देखने के लिए हमको मिलती है। तो एलगी भी हो सकती है कारण में। जैसे ग्रीनिश, कभी कभी रॉक्स के ऊपर क्या होता है, कुछ ग्रीनिश टाइप से ऐसा लगता है, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, काई वगैरह जम जाती है। तो वहीं उसी टाइप की काई वगैरह को हम लिचर या मॉसेस, ये भी एक प्रकार है जो रॉक्स पे काई जमती है। हाँ, तो ये भी एक प्रकार की काई ही होती है, लिचर या मॉसेस। ये सब होते क्या है, तो ये सब लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं। होते क्या है, तो अगर हम बात करें तो ये सब हैं क्या, तो ये भी क्या है, लिविंग हैं। क्यों, इसमें भी बायोलॉजिकल कारण है। ये भी क्या है, जिन्हें हम अच्छे से आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन कुछ ग्रीनिश ग्रीनिश कलर की काई जम रही है। या लिचर या मॉसेस, ये भी एक प्रकार की काई ही होती है जो पत्थरों पे लग जाती है, जिसकी वजह से पत्थर कमजोर हो जाते हैं और क्या होता है, वेदरिंग, रॉक्स टूट जाती हैं। तो इसमें 2 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। एक तो एलगी ऑन रॉक, ये क्या करेगी, मेक वीक टू द रॉक और सो वेदरिंग अकर। यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी कवर हो रहा है। क्यों, लिचर और मॉसेस, ये भी एक तरीके की काई ही समझ लीजिए, रॉक्स पे हो जाती है। समटाइम्स वेदरिंग अकर ड्यू टू लिचर एंड मॉसेस, ये आपको याद रखना है। लिचर एंड मॉसेस जो होते हैं उनकी वजह से भी क्या होता है, वेदरिंग देखने को हमको मिलती है। लिचर और मॉसेस हैं क्या, तो एक तरीके की लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और क्या कारण हो सकता है, तो अगर हम बात करें रैट्स, समझिएगा, रैट्स, रैबिट, अर्थवॉर्म आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। अब सवाल ये उठता है कि चूहे, खरगोश और ये अर्थवॉर्म, ये सब छोटे छोटे जीव, ये कैसे वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो अगर हम समझे
तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लिया कि कोई बड़ा सा रॉक का स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा, अब उस रॉक के नीचे एक चूहा जाए और क्या करे, खुदाई करने लगे, बिल वगैरह बनाने लगे, तो क्या होगा वहाँ पे, अब वो जो रॉक का जो बेस है वो कमज़ोर हो जाएगा, और क्या होगा, धीरे धीरे जो रॉक है वो क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी। तो रैबिट्स, अर्थवर्म भी यही करता है। अर्थवर्म क्या करता है, मिट्टी को ही खाता है, उसमें मिट्टी को खाता है, बार बार होल वगैरह कर देता है। रैबिट्स भी यही करते हैं। तो क्या होता है, इन सब की वजह से जो रॉक्स होती हैं उनकी जो बेस है वो कमज़ोर हो जाता है, और फिर क्या होता है, जब बेस कमज़ोर हो गया तो वो रॉक्स टूट जाती हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कोई घर खड़ा हो और उसकी नींव अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा, वो घर एक ना एक दिन गिर जाएगा। ऐसे ही रॉक्स के साथ में होता है, उसका जो बेस है वो इन टाइप्स के एनिमल्स के थ्रू क्या होता है, इन टाइप्स के जो इंसेक्ट, एनिमल, ये सब जो होते हैं, इनसे क्या होता है, जैसे चूहे वगैरह क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर जो भी होगा वो कमजोरी हो जाएगा। क्यों, उसका बेस कमजोर हो गया ना। तो रॉक्स, तो रैट्स, रैबिट्स एंड अर्थवर्म, लाइक इंसेक्ट्स, लाइक एनिमल, ये सब भी क्या हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं किसके लिए, बायोटिक वेदरिंग के लिए। तो हम बायोटिक वेदरिंग में कारण हमको कोई या 3, 4 या 5 ही नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं बायोटिक वेदरिंग में। इस वेदरिंग में ह्यूमंस या तो होंगे इन्वॉल्व, या फिर जो जीव जंतु हैं वो इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एनिमल्स और इंसेक्ट इन्वॉल्व होंगे किसमें, इस टाइप की वेदरिंग में, जो कि बायोलॉजिकल वेदरिंग या फिर बायोटिक वेदरिंग कहलाती है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।